उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से एक ऐसी खबर सामने निकल के आ रही है जिस खबर को सुनने के बाद आपका कलेजा दहल जाएगा, आप रोने पे मजबूर हो जाओगे। वहां पर एक शादी समारोह के दौरान मारपीट इतना ज़्यादा होती है कि दबंगों ने, शराबियों ने दूल्हे को गोली मार दिया। उसके बाद पूरे दोनों पक्ष में मातम छा गया और लास्ट में इलाज के दौरान दूल्हे की मौत हो गई। चलिए पूरी घटना विस्तार से हम आपको बता देते हैं। किसी भी घर से अगर बारात जाती है तो परिजनों को यही लगता है, माँ बहन को यही लगता है, पिता को यही लगता है कि मैं आज बारात लेके जा रहा हूँ, कल मैं उधर से अपने घर की लक्ष्मी लेके लौटूंगा, मैं उधर से एक दुल्हन लेके लौटूंगा जो कि मेरे घर को बहुत ज़्यादा संभाल के रखेगी, घर में बहुत ज़्यादा खुशियाँ रहेंगी। लेकिन जब दुल्हन तो नहीं आती है, जब दूल्हा की लाश आती है तो बताइए उस समय उस परिवार के ऊपर क्या बीतेगी। ये घटना बहुत ही गंभीर है, बहुत ही संवेदनशील है। चलिए हम विस्तार से आपको बता देते हैं कि आखिरकार ये घटना कब हुई और किस प्रकार से हुई। सारी कहानी हम आपको विस्तार से बता देंगे, सिर्फ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक बेटी की बारात पहुंची। सब लोग धूमधाम से डीजे पे नाच रहे थे, बाराती खाना खा रहे थे, जमाल की तैयारी हो रही थी, सब कुछ बहुत ही रंगारंग चल रहा था और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि बारात आ गई है, अब आगे का कार्यक्रम शुरू किया जाए। लेकिन वहाँ पर एक ऐसी घटना सामने होती है कि जिसको सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। सब लोग खुशियों में लीन थे, लेकिन अचानक एक शोर उठता है, एक हंगामा उठता है। हंगामे में बहुत ज़्यादा मारपीट होती है। मारपीट होने के बाद में खबर ये निकल के आती है दूल्हे को गोली मार दी गई है। दूल्हे के पिता को लाठी डंडे से पीट कर उनकी हालत गंभीर कर दी गई है। आखिरकार इन दोनों को ही टारगेट क्यों किया गया? आखिरकार इन दोनों को टारगेट करने की वजह क्या थी? कौन थे वो लोग जो दूल्हे और दूल्हे के पिता को इस प्रकार से मार दिए? चलिए सब कुछ विस्तार से मैं आपको बता देते हैं। गाजीपुर के दिलदार नगर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव में एक बेटी की शादी का समारोह था, जहां पर रेवतीपुर थाना क्षेत्र के त्रिलोकपुर से बारात आई थी। बारात पहुंचने के बाद लोग बारात का मान सम्मान, इज्जत भाव सम्मान करना स्टार्ट कर दिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बारात पहुंचने के बाद होता क्या है, द्वार पूजा, तिलकोत्सव और खान पान, डीजे पे डांस, उसके बाद जयमाल, शादी वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पर डीजे पे डांस स्टार्ट होता है, द्वार पूजा होता है, तिलकोत्सव होता है, लोग खाना पीना खाते हैं और कुछ लोग जयमाल की तैयारी करते हैं। लेकिन इधर पहले से ही डीजे पे बाराती पक्ष नाच रहे थे, लेकिन घराती पक्ष भी वहाँ पर पहुँच जाती है। घराती पक्ष बताया जा रहा है कि नशे में धुत थे और वहाँ पर पहुँचते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद नाचने के समय ही विवाद शुरू हो जाता है। विवाद इतना ज़्यादा शुरू हो जाता है कि बात जो है कि कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। विवाद को देखते हुए दूल्हे के पिता को लगता है कि चल के उसको कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो विवाद ज़्यादा बढ़ जाएगा, शादी का माहौल खराब हो जाएगा। दूल्हे के पिता तुरंत पहुंचते हैं और मैटर को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, लेकिन शराबी नशेड़ी दबंगों ने दूल्हे को पिता को इतना मारना प्रारंभ करते हैं कि लाठी डंडे से पीट कर उनकी हालत खराब कर देते हैं। इस घटना को देखकर दूल्हा जब देखता है कि मेरे पिता को बहुत ही बेरहमी से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तो जहाँ पर हर पुत्र अपने पिता के लिए जो धर्म करेगा, जो कार्य करेगा, उस दिन वो दूल्हा भी वही करता है, पिता को छुड़ाने जाता है। लेकिन जब दूल्हा पहुंचता है, सबको लगता है कि शायद दूल्हे को लगता है कि मैं पहुंचूंगा तो मेरा दूल्हा का गेटअप देख के शायद लोग हमको छोड़ दे और मैटर शांत हो जाए। लेकिन जब दूल्हा पहुंचता है तो भाई साहब पिता को छोड़कर लोग दूल्हे को मारना प्रारंभ कर देते हैं। नशेड़ी दबंगों ने दूल्हे को बहुत मारते हैं, लाठी डंडे से मारते हैं, लेकिन उन्हीं में से एक आदमी तमंचा निकालता है, दूल्हे के सर पे गोली मार देता है और दूल्हे की हालत गंभीर रूप से घायल हो जाती है। अब वहाँ पे पूरा अफरा तफरी का माहौल मच जाता है, एकदम से माहौल खराब हो जाता है। जब दूल्हे को ही गोली लग गई तो क्या ही शादी, क्या ही खुशियाँ। आनंद फानंद में दूल्हे को लोग गाजीपुर के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल लेके पहुँचते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद हॉस्पिटल वाले दूल्हे को ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर देते हैं। दूल्हे को लेकर ट्रामा सेंटर पहुंचते हैं, लेकिन गोली जो जहां की सर में लगी थी, इसकी वजह से इलाज के दौरान दूल्हे की मौत हो जाती है। दूल्हे की मौत की खबर सुनने के बाद दोनों पक्ष में मातम छा जाता है, लोग चिल्लाने लगते हैं
वो लड़की जो कि कई महीने से अपने शादी का इंतजार कर रही थी, हजारों सपने संजोए थे, उस लड़की को जब ये खबर मिलती है कि मेरा पति नहीं रहा जिससे मेरी शादी होनी थी, भाई साहब चिल्ला चिल्ला कर रोती है। वो पिता जो एक एक रुपए जुटाकर अपने बेटी की शादी करके उसको ये लग रहा था कि चलिए बेटी की शादी हो जाएगी और कुछ भार मेरे सर से कम हो जाएगा। जैसा कि आप लोग को मालूम ही होगा, चाहे कोई भले कुछ कहे या ना कहे, लेकिन बेटी का भार पिता के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। जिस दिन बेटी विदा होकर जाती है ना, उस दिन पिता का कुछ भार कम हो जाता है। लेकिन उस दिन सारी व्यवस्था धरी की धरी रह गई, सब का सब बर्बाद हो गया। बेटी का शादी भी नहीं हो पाया। दूल्हा बेचारा, दूल्हे पक्ष की जो उसकी माँ बहन, गांव वाले दुल्हन का इंतजार कर रहे थे कि दूल्हा गया है, दुल्हन लेके आएगा। उस घर पे भाई सब लाश पहुंचती है दूल्हे की, माँ का रो का बुरा हाल, पूरा दोनों पक्ष के गांव में मातम फैल जाता है। और इसी बीच में एक वीडियो वायरल होना प्रारंभ हो जाती है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आजकल सबके हाथ में एंड्रॉयड सेट है, सबके पास में फ़ोन है, सबके पास में कैमरा है। जब तमंचा लेकर नाच रहे थे दबंग नशेड़ी लोग, तो किसी ने वीडियो शूट कर लिया था। अब वीडियो शूट किया था तो उसमें सारी घटनाएं कैद हो गई थी। तमंचा लेकर नाचना, दूल्हे के पिता को पीटना, दूल्हे को मारना। एक खबर और एक वीडियो लॉन्च होती है कि एक वीडियो देखती है कि दुल्हन जो है कि अपने पति के लिए कितना बेचैन थी, कितना परेशान थी, रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। ये सब घटना भाई साहब वीडियो में कैद हो जाती है। और एक खबर निकल के आ रही है कि दूल्हे की तो मौत हो गई है, लेकिन दूल्हे के पिता को भी इन्होंने इतना ज़्यादा पीट दिया था कि वो भाई अभी तक हॉस्पिटल में ही एडमिट है। इस घटना के बाद पुलिस एक्शन में आती है। परिजनों की शिकायत पर 8 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज होता है। अब मामले पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी विशाल को गाजीपुर के फुल्ली नहर के पास अवैध तमंचे और एक कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है और उसके बाद विशाल को जेल भेज दिया है। मामले पर थाना अध्यक्ष अशोक मिश्रा ने बताया कि मृतक राकेश यानी दूल्हे का पोस्टमार्टम वाराणसी के हॉस्पिटल में चल रहा है और पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट आएगी। उसके बाद मारपीट के बाद हत्या की भी धाराएं जो है कि बढ़ा दी जाएगी आरोपियों के ऊपर। उसके बाद गिरफ्तारी करने के लिए टीमों का गठन हो गया है और कट्टा लहराते हुए जो आरोपी विशाल जो है कि नाच रहा था, जिसका वीडियो वायरल हुआ था, उसको फिलहाल में पुलिस प्रशासन गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है और उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई कर रही है। और जो बाकी के आरोपी हैं उनको भी बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री राम।